नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कीर्ति काव्य सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो महान कवि बिहारी दास जी के बारे में है। इससे पहले मैंने इस सेगमेंट में सूरदास जी, कबीर दास और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप उन लिंक पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे कुछ ज्यादा ना कहते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम लोग रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कविवर बिहारी जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी जो एक रचना है बिहारी सतसई, उसके कुछ दोहों पर बात करने का प्रयास करेंगे। कविवर बिहारी जी का जन्म सन 1603 में बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय जी इनको ओरछा ले आए जब इनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। जब तरुण अवस्था में इनका विवाह हुआ तब ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर बसने लगे। इन्होंने अपने जीवन के इन घटनाओं को अपने ही एक दोहे में लिखा है जो कि इस प्रकार है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। विवाह के कई वर्ष पश्चात ये राजस्थान के जयपुर में आकर बस गए थे। जयपुर के राजा जय सिंह अपनी पत्नी के भोग विलास में इतने लिप्त थे कि वह राजपाट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और किसी भी मंत्री या किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि राजा से कहे कि राजपाट को भी देखिए। तभी इन्होंने एक दोहा रचा जो दोहा राजा के ऊपर मंत्र जैसा साबित हुआ। वह दोहा इस प्रकार था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे का असर राजा पर बहुत ही गहरा पड़ा था और उसकी आंखें खुल गईं और वह राजपाट पर पूर्णतः ध्यान देने लगा। राजा के हुक्म से यह और दोहों की रचना करने लगे और राजा ने हर दोहे पर इनको एक स्वर्ण असरफी देने का वचन दिया था, जिससे इनकी आजीविका और भी अच्छी और सुगम तरीके से चलने लगी। इनकी रचना के विषय में बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक ही रचना लिखी है जो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को इन्होंने मुक्तक काव्य में लिखा है जिसमें 719 दोहे संकलित किए हैं। 719 दोहे में 200 दोहे बिल्कुल उत्कृष्ट ठहरते हैं। इन्होंने इस रचना को ब्रज भाषा में लिखा है। उस समय ब्रज भाषा अनेक भागों में बिखरी हुई थी, तो इन्होंने ब्रज भाषा को इस रचना के माध्यम से एकत्र करने का प्रयास किया और वह प्रयास सफल भी रहा। इन्होंने बिहारी सतसई को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है नीति विषयक दोहे, दूसरा है भक्ति या आध्यात्म परक और तीसरा है श्रृंगार परक दोहे। श्रृंगार परक पर इन्होंने अधिकतर काम किया है और इनको पहचान भी श्रृंगार कवि की मिली है। इन्होंने श्रृंगार में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर बात करते हैं। बिहारी जी ने, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि श्रृंगार रस में इन्होंने वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है, जिसमें संयोग श्रृंगार में इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो कि इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। इसके आगे वियोग रस का वर्णन करते हुए लिखते हैं। इतियावत चली जातोत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहो लगी उसासन साथ। इनकी काव्यगत विशेषताओं में भक्ति भावना का भी दर्शन है। ये एक श्रृंगार रस के कवि हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया है, और इन्होंने भक्ति भावना में राधा और कृष्ण के प्रति अपना प्रेम समर्पण किया है और उनके ही प्रति जो भी रचनाएं की हैं उनके चरणों में लिखी हैं, जिसमें
बिहारी सतसई का पहला मंगलाचरण का ही एक दोहा आता है जो कि इस प्रकार है। मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। बिहारी जी ने नीति विषयक दोहे भी लिखे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है, जिसमें एक दोहा प्रसिद्ध है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मत न नीति गलित यह, जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे सो जोरिए करोर। इन्होंने अपने काव्य में प्राकृतिक चित्रण को भी बहुत मनोहर तरीके से दर्शाया है। अब इनकी भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, लेकिन इन्होंने सूरदास की जो ब्रज भाषा थी उसको विकसित ढंग में रचा है और इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी मिलते हैं। इनकी शैली के विषय में बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार की शैली पर काम किया है, जिसमें पहला है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। प्रधान शैली में इन्होंने वियोग रस के दोहों को लिखा है और दूसरी है प्रसाद युक्त पूर्ण सरस शैली। इस शैली में इन्होंने भक्ति और नीति के दोहों को लिखा है और तीसरी है चमत्कार पूर्ण शैली। इस शैली में इन्होंने ज्योतिषी और गणना और गणित आदि के संबंध में लिखा है। बिहारी सतसई के व्याकरण पक्ष की बात करें तो इन्होंने हास्य रस, शांत रस और करुण रस पर अधिक लिखा है और छंद में इन्होंने सोरठा और दोहा पर बहुत ही अधिक लिखा है, जिसमें दोहे पर इन्होंने सर्वाधिक काम किया है। बिहारी सतसई रचने के बाद इन्होंने साहित्य में गागर में सागर जैसे भरने का स्थान प्राप्त कर लिया था। इनके दोहों के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है जो कि इस प्रकार है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, घाव करें गंभीर। इन्होंने बिहारी सतसई में इतना अच्छा और व्यापक रूप का वर्णन किया है जो कि कालांतर में जाकर कालजयी रचना हो गई। इन्होंने वृंदावन में 1663 में अपने देह का त्याग कर दिया। तो आज हम लोग बिहारी जी के जीवन पर बस इतनी ही चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो विद्यार्थी महान कवि बिहारी जी को पढ़ रहे हैं, उनके दोहों को पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर फॉरवर्ड करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। धन्यवाद।